दुनिया को तबाह करने का हमारा ये 20 साल पुराना सपना सच होने जा रहा है। वैसे बांबाल श्री, एक बात बताइए, समुद्र की गहराइयों में जहाँ 1000 हाथियों के बराबर का वजन होता है, वहाँ 20 साल से पड़ा हुआ ये कवक का अंडा फूटा नहीं, तो इसे हम कैसे फोड़ेंगे? तुम्हारे इस उम्दा सवाल का मैं तुम्हें एक शानदार जवाब देता हूं मिल्सा, और जवाब सिर्फ 3 लफ्जों में है। लिम्पार का वार। लिम्पार का वार? अगर हम दोनों रानी लिम्पार के पास गए तो वो इस अंडे के साथ साथ हमारे भी टुकड़े टुकड़े कर देगी। हम लिम्पार के पास नहीं जाएंगे, लिम्पार हमारे पास खुद आएगी। तो देबू भैया, शौर्य दिवस तो बहुत ही अच्छे से पूरा हो गया और आपने शपथ भी ले ली। सो अब शौर्य ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जिसे पूरा करने की अब मेरी बारी है, और वो ये है कि मैं आपको बालवीर की शक्तियां लेने के लिए रेडी करूंगा। हे भगवान, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? ओह, यानी कि आज से तुम मेरे गुरु हो। भैया, गुरु थोड़ा ओल्ड फैशन वर्ड है। आप चाहे तो आप मुझे अपना कोच बुला सकते हैं। हाउ इज इट? हाँ, अब तो आज से तो मेरे छोटे कोच। ओके, तो बताओ क्या करना है मुझे? ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट होगी? सुदेबू भैया, आज का आपका पहला टास्क शुरू करते हैं इस फुटबॉल से। इस वक्त विवान को बहुत सारे राज एक साथ पता चले हैं। अगर अभी उसे पता चला कि नकाबपोश भी एक छलावा था, तो उसके दिल को चोट पहुंच सकती है। बालवीर होते हुए बालवीर बनने की ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, पर क्या करूं, शौर्य की आज्ञा का तो पालन करना ही पड़ेगा। क्या हुआ देबू भैया? इस बॉल का करना क्या है? ओके, तो बहुत ही सिंपल टास्क है। आपको इस बॉल को इतनी जोर से मारना है कि ये मेरे ऊपर से जाकर उस दीवार को टकराए। ओके, इजी, डन। देबू भैया, आपको इसे बिना किक किए मारना है। बिना किक किए मारना है? यस। कैसे मारूंगा? इस हाथ से? अरे नहीं देबू भैया, रुकिए। ना लात से ना हाथ से, आप इसे मारेंगे अपने जज्बात से, यानी कि अपने दिमाग की पावर से। दिमाग की पावर से? यस। लेकिन विवान, दिमाग के पास पैर थोड़ी ना होते हैं। देबू भैया, दिमाग के पास पैर से भी ज्यादा बड़ी चीज होती है, और वो है इमेजिनेशन के व्यक्ति, जिसकी मदद से आप जहाँ चाहे उड़कर जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। विवान, अब ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, समझ नहीं आ रहा है कुछ। एक काम करो, तुम मुझे कोई मैजिकल मंत्र दे दो, जिससे मैं इस बॉल को यूं चुटकी में उड़ा दूंगा। भैया, मंत्र तो मैं आपको दूंगा ही, बट उससे भी बड़ा मंत्र होता है अपने दिमाग को शांत रखना, क्योंकि असली पावर हमारे ब्रेन में ही होती है। ओके, सो रेडी? अब मैं आपको एक पावर दूंगा। रेडी रहे। विवान, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ये चिंटू इधर आया है तो पक्का विवान के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आया होगा। वो रही रानी लिम्पार। चलो इस मछली को अब कांटा डाला जाए। बंबाल, यहाँ मेरे इलाके में
यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तूने बम्बाल? वो क्या है ना रानी लिम्पार कि मैं यहाँ से जा रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों न रुक कर तुम्हें ये बता दूं कि तुम इस समंदर की सबसे बदसूरत मछली हो। देखो, झूठ नहीं बोलूंगा लिम्पार, लेकिन तुम्हें देख के जी कुछ खराब सा हो जाता है। दिल करता है कि आंखें निकाल के इस समंदर के पानी में धो लूं। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों न तुम्हें मारकर इस समंदर की बदसूरती को कुछ कम करूं। मैं जानती थी एक दिन तुम्हारा घमंड सर चढ़ के बोलेगा। लो, मरने में भी इतने नखरे। अरे कभी तो कोई काम बिना चिड़े किया करो। ये पहली और आखिरी चेतावनी है, लौट जाओ यहाँ से। चले जाओ वरना मारे जाओगे बम्बाल। लिम्पार का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब मैं इसे अपने इलाके में ले जाकर अपना मकसद पूरा करूंगा। छी 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 लिम्पार, इतना कमजोर वार। ये पूंछ पे कुछ मोम लगा रखा है क्या? धार को और तेज करो लिम्पार। फंस गई लिम्पार कांटे में। सबसे बड़ा कांटा मैजिक के रास्ते में होता है फोकस की कमी। इसलिए मैजिक का सेकंड रूल है फोकस। माइंड और बॉडी दोनों का कंप्लीट फोकस। सही है विवान, मेरा दिया ज्ञान मुझे ही चिपका रहेगा, लेकिन ये चिंटू क्या करने की कोशिश कर रहा है? विवान, तू मुझसे पंगा लेकर यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा है। आज मैं तुझे साइकिल से ऐसी टक्कर मारूंगा, तू फुटबॉल बनकर दीवार के उस पार पहुंच जाएगा। डोंट मेस विद द चिंटू मिश्रा। सो इज दैट क्लियर भैया? हाँ विवान, सब कुछ एकदम पानी की तरह साफ क्लियर हो गया। अब मुझे अपने माइंड को कंसंट्रेट करके फोकस में लाके इस बॉल को किक मारना है, राइट? करेक्ट, वेरी गुड। जल्दी से इस बॉल को किक मारिए बिना अपनी जगह से हिले। ओके, कम ऑन, माइंड को शांत रखिए, फोकस कीजिए। हाँ। ये मेरी कैलोरीज तो बर्न हो रही है, मगर साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ रही? विवान, विवान एक काम करो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम मुझे एक बार करके दिखाओ। क्या देवो भैया, आपने मुझे कितनी बार दुश्मनों को किक से उड़ाते हुए देखा है। अब सिर्फ एक फुटबॉल के लिए आपको डेमो देना पड़ेगा। विवान एक बार ट्राई करो ना, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम मुझे एक बार डेमो दे दो, इजी रहेगा मेरे लिए, प्लीज। ओके, ध्यान से देखना। तो माइंड को शांत रखना है, फोकस करना है बॉल के ऊपर। अरे मम्मी! ओए! मुझे चकमा देना इतना आसान नहीं है लिम्पार। बम्बाल, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम्हारे लिए तो मेरी एक पूंछ की वार ही काफी है।
लिम्पार को जितना ज्यादा गुस्सा आएगा उसकी पूंछ में उतनी ही ज्यादा ताकत पैदा होगी। धार को और तेज करो लिम्पार। अब तो मेरी पूंछ से नहीं बच पाएगा। मेरी स्विट्जरलैंड वाली साइकिल। देखा देखो भैया, अगर फोकस ना होना तो लोग साइकिल से गिर भी सकते हैं। अब मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा? मम्मी। देखा, सो हम कहाँ थे? तो मुझे फोकस का डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले थे। करेक्ट। देवू भैया, यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस है, हम कहीं और चलें? चलो। हाँ चलो। अरे वाह, बाम्बाल श्री लिम्पार को ले आए अंडे के सामने। अब तो पूंछ से अंडा तुड़वा ही लेंगे। मैं तो कहता हूँ रानी लिम्पार, हार मान लो और लौट जाओ वापस, और जाकर कह देना अपनी बहनों से कि ये पूंछ चलाना छोड़कर चूल्हा चौखट कर ले। शुरू करते हैं। सो भैया ध्यान से देखिएगा, थोड़ा पीछे जाइए, वहां खड़े रहिए। ये अब मैं इस बॉल को बिना टच किए किक मारूंगा। ध्यान से, माइंड को शांत रखना है, फोकस करना है, फोकस। ओके। वाओ, वेरी नाइस छोटे कोच, गुड। भैया यही चीज आपको भी करनी है। तो भैया रेडी? हाँ विवान, लेकिन ये करते कैसे? मतलब थोड़ी थियरी समझा दो ना तो इजी पड़ेगा। भैया थियरी बहुत बड़ी, अब प्रैक्टिकल करता है। कम ऑन, एक बार ट्राई तो कीजिए। कम ऑन भैया, फोकस, माइंड को शांत रखिए। कम ऑन, यू कैन डू इट। अगर पहली ही कोशिश में प्रैक्टिकल में पास हो गया तो विवान को डाउट हो सकता है, इसलिए देवो मिस्टेक तो बनती है। कभी कभी दोस्तों के बजाय दुश्मनों को भी बेवकूफ बनाकर काम निकलवाना पड़ता है। भैया ये क्या है? अरे भैया फिक्र नो, सुई के अंदर धागा डालने के लिए भी बहुत कोशिश लगती है। सो ये तो मैजिक है, सो डोंट वरी। ये लीजिए, एक और बार ट्राई कीजिए। कम ऑन, इस बार हो जाएगा। कम ऑन। कमाल कर दिया आपने बम्बाल श्री, कमाल। अब हमारा अगला कदम क्या होगा बम्बाल श्री? जयकाज के बेटे को इस अंडे से बाहर निकालना।
आई प्रॉमिस देवो भैया, मैं आपको कभी गिरने नहीं दूंगा। अभी तुम लड़खड़ा रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन बहुत जल्द मेरे साथ मिलकर तुम पूरी दुनिया को घुटनों पर गिराओगे। ये ट्रेनिंग बहुत हार्ड होगी भैया, बट आई प्रॉमिस आप सब जल्दी सीख जाएंगे और फिर आप और मैं मिलकर इस दुनिया से बुराई का दी एंड कर देंगे। सो गेट रेडी भैया। बहुत जल्द हम दोनों मिलकर इस दुनिया से अच्छाई और शराफत का नामो निशान मिटा देंगे। अपना सपना तबाही तबाही। सो देबू भैया, आज की ट्रेनिंग तो बहुत ही अच्छी रही। वेल डन। अरे विवान, मेरे पास तुम्हारे जैसा छोटा कोच हो तो फिर मुझे डरने की क्या बात, मैं तो फटाफट सब कुछ सीख जाऊंगा, है ना? मिश्रा फैमिली सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। दूर दूर, अरे इम्पोर्टेड है भाई, दूर दूर। बहन जी क्या कर रही हैं? वहाँ पर क्या हो रहा है? पता नहीं अब कौन सा नया पंगा कर रहे हैं ये मिश्रा फैमिली वाले। चिंटू चिंटी शरारत करने से फ्री होता है तो अंकल आंटी शुरू हो जाता है। अभी जाकर चेक करना पड़ेगा। विवान, तुम एक काम करो, तुम वहाँ जाकर सबको चेक करो, सबको संभालो। तब तक मैं क्वारंटाइन सेंटर की तैयारी देख कर आता हूँ। ओके जाओ। बहुत ही भोले हो तुम बालवीर। तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। मेरे मन में जो अनसुलझी पहेली है उसका क्या करूं? शौर्य ने भी सिर्फ आधा अधूरा जवाब दिया है मुझे। लगता है अब मुझे खुद इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा। एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखने के बाद जब उससे मिलती है तो उसे कितनी खुशी होती है ना मिल्सा। और आप तो 20 साल तक इसके लिए रुके हैं। मैं आपकी खुशी का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। वैसे बंबाल श्री, हम इस खजाने का नाम क्या रखेंगे? जयकाज ने कवक के अंडे को इतना मजबूत बनाया था कि उसे तोड़ने के लिए हमें लिम्पार मछली की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा।
और ये हमारी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बन के आया है। तो क्यों ना हम इसका नाम किरण रख दें? आओ मिर्जा, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। आपके साथ रहते रहते मुझे आपके सारे सपनों और आपकी सारी सोच की अच्छे से समझ हो गई है। जयकाज का ये बेटा 20 साल बाद हमारी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण लेके आया है, इसलिए इसका नाम होगा रे रे रे। अब रे की मदद से वीर लोक और धरती लोक में होगी तबाही। जयकाज का ये बेटा 20 साल बाद हमारी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण लेके आया है, इसलिए इसका नाम होगा रे रे रे। बहुत खूबसूरत नाम है रे। आपके दिमाग की जितनी भी तारीफ करूं मैं कम है। आप महान हैं, पूरा जहान है, आप अनुपम हैं और आपके आगे सब कम है। ये क्या हो रहा है इसे? जैसा मैंने सोचा था वही हो रहा है। खरे सोने की परख उसकी पीली चमक होती है। बम्बाल श्री, इसकी तो सांसें रुक रही है, ये मरने वाला है। यही सोचा था आपने? ये क्या पहेली है? मिल्सा, ये 20 साल से कवक के अंडे में था। अब जब ये बाहर आया है तो इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब हम क्या करेंगे बम्बाल श्री? कहीं इसका दम घुटने से ये मर ना जाए। सब्र मिल्सा, सब्र। इसके शरीर से कवक के असर को दूर करने का उपाय भी है मेरे पास। अमृत कुंड, अमृत कुंड, अमृत कुंड। बीस साल पहले क्या हुआ था, उसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए मुझे वीर लोक के इतिहास के पन्ने पलटने पड़ेंगे। बालवीर, तुम यहाँ कैसे? अब क्या करूं? डुबा के सामने वहां तक कैसे जाऊं? मैं वो अरे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वीर लोक की पूरी सैर करवा सकता हूँ। नहीं नहीं डुबा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन सी जगह है? वो है स्तूप गृह। वहाँ पर वीर लोक का इतिहास संजो कर रखा है। अच्छा, तो मुझे लगता है हमें वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। अगर मैं अपना इतिहास पढ़ूंगा तो मुझे सब कुछ याद आ जाएगा ना। ये भी ठीक है। चलो 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 डुबा। अरे मैं लेकर जा रहा हूँ ना, मैं भी भूल जाता हूँ। चलो। बालवीर, अब वो क्या है ना, स्तूप गृह में शौर्य की अनुमति के बिना जाना मना है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी शौर्य से अनुमति लेकर आता हूँ। तुम यही अरे डुबा, इतनी छोटी सी बात के लिए शौर्य को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं अंदर जाऊंगा तो बालवीर का इतिहास पढ़ूंगा ना। हाँ, अंदर किताब बालवीर का इतिहास, ठीक है। चले? हाँ चलो 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 बालवीर। बहुत अच्छे लग रहे हैं।
अरे इम्पोर्टेड है भाई, दूर। क्या कर रही हैं आप? हमें जाने दीजिए ना। मिश्रा अंकल आंटी, ये क्या आपने सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे पूरा ट्रैफिक जाम कर रखा है यहाँ पे? अनन्या, ट्रैफिक से ज्यादा तो हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। वो सब तो ठीक है, पर आप ये पैराशूट जैसी स्कर्ट पहनकर जा कहाँ रही हैं आंटी? अनन्या, पहली बात, आंटी नहीं है हम, दीदी कहो हमें। और दूसरी बात, ये कोई पैरासूट नहीं है, ये अमेरिका से मंगवाई हुई स्पेशल PPOW सूट है। इसे पहनने से लोग खुद ब खुद 12 फीट दूर रहेंगे हमसे। क्यों मिश्रा जी? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि लोग तो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल फॉलो करते नहीं है, इसीलिए रोज नए के। अरे मिश्रा अंकल, आई एग्री। इस सिचुएशन से बचने के लिए हैंड वॉश करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे बड़े बड़े स्कर्ट पहन के लोगों का रास्ता ब्लॉक करना सही बात नहीं है? विवान बेटा, मुफ्त की सलाह मत दो। अब हमारी सेफ्टी के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे, और इससे किसी को तकलीफ होती हो तो हो। हम तो ऐसे ही रहेंगे। चलिए मिश्रा जी। हाँ, जाने दीजिए हम। ये और आप बीच दूर में हटो भाई। खड़े। बताओ, रास्ते में बीच में खड़े हो जाते। विवान, मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिक से मानेंगे। आई नो अनन्या दीदी। बामबाल श्री, ये कुआं? इस कुएं में तो प्रहती रहते हैं, बहुत बच के जाना होगा। सब्र मिल्सा सब्र, मौत को चकमा देने का इंतजाम करके आया हूं मैं। ये है उनका चारा। मिल्सा, जब मैं इशारा करूं तो इस रस्सी को ऊपर खींच लेना। याद रखना मिल्सा, मैं अपनी जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथ में देकर जा रहा हूं। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए बम्बाल श्री। मुझे तुमसे यही उम्मीद है मेरी हिंसक सेनापति मिल्सा। मैं रे को ठीक कराने वाला अमृत पिलाकर ही वापस आऊंगा। हाँ, आ गए हम बालवीर। ये देखो, वीर लोक के इतिहास की पुस्तक। डुबा डुबा, तुम सच में मेरे पक्के दोस्त। तुमने शौर्य की डांट से डरे बिना मेरी हेल्प की, इसलिए थैंक यू। अरे इसमें शुक्रिया कहने की क्या बात है बालवीर। मेरा दिल तो धपड़ धपड़ कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्त बालवीर के लिए शौर्य से डांट खाने का खतरा उठा सकता हूँ। थैंक यू डुबा डुबा। इसी बात पर मैं तुम्हें ढेर सारे लड्डू और मोदक ला कर दूंगा। ओके? लड्डू और मोदक? लेकिन बालवीर, मैं ये मोदक और लड्डू के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। बालवीर, चले वापस? अभी अभी तो आए हैं, कुछ पन्ने तो पढ़ लेने दो मुझे। अरे यहाँ पर हजारों पन्ने, तुम कौन सा पन्ना पढ़ना चाहते हो बालवीर? 20 साल पुराना पन्ना, जहां पता चलेगा मेरे परिवार का रहस्य। ये रहा कवक के असर को दूर करने वाला अमृत कुंड। मेरा दिल धपड़ धपड़ कर रहा है, चलते हैं ना बालवीर? अरे डुबा डुबा, इसमें घबराने की क्या बात? शौर्य दिवस के मौके पर अपने गौरवशाली इतिहास को जानना, ये तो अच्छी बात है ना? हाँ? और वैसे भी मैं अपना इतिहास तो देखना चाहता हूँ, है ना? हाँ, फिर सही है। लेकिन डुबा डुबा, एक समस्या है। क्या? ये किताब खोलते कैसे हैं मुझे नहीं पता। अरे मुझे पता है ना, ये तो बहुत आसान है। बालवीर तैयार? हाँ।
बालवीर, इसके हर पन्ने पर 1 वर्ष का लेखा जोखा लिखा हुआ है। तुम कौन सा पन्ना पढ़ना चाहते हो बालवीर? 20 साल पहले के इतिहास का पन्ना। इन सबको भटकाने का एक ही रास्ता है, वो है ये फल। इन सबके फल खत्म होने से पहले हमें यहां से निकलना होगा। 19। और ये रहा तुम्हारा 20 साल वाला पन्ना। रे, मुंह खोलो रे। इस फंडे का बहुत बड़ा हिस्सा तो मिटा दिया गया है। इतनी देर हो गई, बम्बाल श्री अभी तक ऊपर क्यों नहीं आए? कहीं उन खतरनाक जानवरों ने उन पे हमला तो नहीं कर दिया? अरे बालवीर, ये कैसे हो सकता है? इस पन्ने का कुछ हिस्सा तो गायब है। बालवीर, मैं शौर्य को बता कर आता हूँ, कोई हमारा इतिहास बता रहा है। तुम रुको यार, मैं अभी शौर्य से बात करके आता हूँ। डुबा अब सोचो, हमने आज कितने सारे नियम तोड़े हैं। बिना शौर्य की आज्ञा लिए यहाँ पे स्तूप गृह में आए, फिर बिना परमिशन के इतिहास की किताब के पन्ने खोले, और फिर 20 साल पहले का इतिहास उसमें से गायब है। तो फिर इल्जाम किस पर लगेगा? किस पर लगेगा? अरे हम दोनों पर। दबड़। और हो सकता है शौर्य आजीवन के लिए तुम्हारे लड्डू खाने पर प्रतिबंध लगा दे। नहीं, मैं ये सजा कभी नहीं सह पाऊंगा। दबड़। हाँ तो डुबा मुझसे प्रॉमिस करो, इस बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे। ओके? किसी को नहीं, बिल्कुल किसी को नहीं बताना है। ये तो रस्सी ऊपर खींचने का इशारा है।
बहुत खूब रे, बहुत खूब। लाख लाख शुक्र है कि आप और आपका ये हथियार सही सलामत है। आपने देखा लोग कितना जल रहे हैं हमसे। गवर्नमेंट और डॉक्टर्स की अपील तो इग्नोर ही किए जा रहे हैं ये लोग। अब तो इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का स्ट्रॉन्ग मैसेज देना ही पड़ेगा। 6 फीट की दूरी बन जाए कंपल्सरी। हमें पीछे कैसे चले गए हैं? दूर क्यों जा रहे? आइए ना। हाँ, ये क्या हो रहा है? हाय हाय, मैं फिर से पीछे कैसे आ गई? हाँ, इधर भूत वूत तो नहीं है ना? क्या मित्रा जी, आपको हम अच्छे नहीं लग रहे क्या? इधर आइए। गणपति बाप्पा मोरे, गणपति बाप्पा मोरे, मंगल मूर्ति मोरे। अरे ये बार बार एक्शन रिप्ले क्यों हो रहा है मॉम? विवान, ये क्या कर रहे हो? ऐसे ब्रॉड डे लाइट में मैजिक? लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज देना भी तो जरूरी है ना। आई अंडरस्टैंड विवान, आई नो लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन हर चीज में तुम ऐसे मैजिक का डंडा नहीं चला सकते ना। अब देखो, मुझे मॉम से फ्रूट के बैग लेके क्वारंटीन सेंटर जाना था, लेकिन तुम्हारे मैजिक की वजह से मैं वापस से रिवाइंड होके अपनी जगह पे ही जा रही हूँ। यू आर राइट अनन्या दीदी, आई एम रियली सॉरी। मैं अभी अपना मैजिक हटा देता हूँ, ओके? हटा दिया। विवान, हाँ? तू अभी तक बाहर खेल रहा है? जा घर जा ना, घर जाके कुछ खा ले बेटा। हाँ। और अनन्या, तुम अभी तक यहाँ हो? क्वारंटाइन सेंटर नहीं चलना क्या? हाँ आंटी, वो मैं बस मॉम से फ्रूट्स का बैग लेने आई थी। अब वैसे मम्मी, देबू भैया भी क्वारंटाइन सेंटर गए हुए हैं, तो आपके प्लीज उन्हें कह देंगी कि वो भी जल्दी घर वापस आ जाए। उन्होंने भी कुछ नहीं खाया है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगी। पर तुम घर जाओ। हाँ। जाना। आते हैं। हाँ? रे को देख के ऐसा लगता है कि उसके ऊपर का कमरा खाली है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी समझ कैसे आई कि उसने उन खतरनाक जानवरों को रोकने वाला फल उसने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा था। शिकारी है ये, और शिकारी को शिकार करना कोई नहीं सिखाता, कुदरत उसे सब सिखाकर ही बेचती है। ओह, तो चलने से पहले उसने लड़ना सीख लिया, लेकिन अभी हमें उसे बहुत कुछ सिखाना बाकी है, और बोलना सबसे पहले। सब्र मिल्सा, सब्र। ये बोलना भी सीखेगा और सबकी बोलती बंद करना भी। लेकिन उससे पहले हमें इसके शरीर से इस कवक के असर को पूरी तरह दूर करना होगा। लेकिन बम्बाल श्री, अमृत के असर से उसके जिस्म में फैला कवक का जहर तो उतर जाना चाहिए था ना? कवक का असर बहुत खतरनाक होता है मिल्सा। अमृत कुंड के अमृत से उसका असर उतर तो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। रे के शरीर से इस कवक के असर को पूरी तरह दूर करने के लिए हमें उसके शरीर में एक महाताकतवर का खून डालना होगा। तो हम इस महाताकतवर को कहाँ ढूंढेंगे? सब्र मिल्सा, सब्र। इस काम के लिए मैंने पहले ही अपने एक सिपाही को धरती लोक पर भेजा है।
क्या खबर है प्रेक्षक? बम्बाल श्री, वो प्रेक्षक तो अपने आप ही मारा गया। आप हंस रहे हैं? जरा सोचो मिल्सा, जिसने प्रेक्षक का ये हाल किया वो कितना ताकतवर होगा। लेकिन अब जरा ये भी सोचो, अगर उस महाताकतवर का खून हमने रे के शरीर में डाल दिया तो इसकी ताकत कितनी गुना बढ़ जाएगी। इसका मतलब रे बनेगा इस संसार का सबसे शक्तिशाली हथियार। हाँ मिल्सा, लेकिन अब तो मुझे यह बताओ कि धरती तक जाने के लिए जो खुफिया रास्ता मैंने तुम्हें बनाने के लिए बोला था वो तैयार है? बम्बाल श्री, आपके किसी भी हुक्म को पूरा करने में मैं एक पल की भी देरी नहीं लगाती। वो खुफिया रास्ता तैयार है। बस अब धरती पर उस महा खतरनाक का खून मिल जाए, उसके बाद रे के साथ मिलकर इस दुनिया पर मैं करूंगा राज। ये लीजिए डॉक्टर लिसा, ये फ्रूट्स हैं और कैंटीन के लिए जो भी सामान चाहिए था ना वो भी आ गया। ओह दैट्स ग्रेट। अब पर डॉक्टर लिसा, ये आइसोलेशन वार्ड इतना खाली क्यों पड़ा है? अरे यहाँ तो पूरा क्वारंटाइन सेंटर ही सिक पड़ा है। आइसोलेशन वार्ड में कौन आएगा अनन्या? आपका मतलब क्या है डॉक्टर लिसा? हमने कॉलेज में क्वारंटाइन सेंटर खोला है और पता है टैप में एक बूंद पानी भी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रही है, कभी जाती है तो कभी आती है, कभी जाती है तो कभी आती है, कभी जाती है कभी आती है। अरे नहीं, आती ही नहीं है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि लोग यहाँ 2 वीक का आइसोलेशन पूरा करने आ रहे हैं या काला पानी की सजा काटने आ रहे हैं। वो सब तो ठीक है डॉक्टर, पर आप इतनी सीरियस बात इतना हंस के क्यों बता रही हैं? लाफ्टर इज अ बिग मेडिसिन। अरे हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, दवा है। पर अगर कोई जरूरत से ज्यादा हंसता है ना तो उसे खुद दवाई खानी पड़ती है। ठीक है, मैं चलती हूँ। आंटी, अब मुझे समझ में आया कि कॉलेज मैनेजमेंट ने हमें ये बिल्डिंग इतनी आसानी से कैसे दे दी। उन्होंने सोचा होगा हम लोग यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर चलाएंगे और साथ साथ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी और पानी की प्रॉब्लम है वो भी हम खुद ही सॉल्व कर देंगे। हाँ अनन्या, कॉलेज के डीन और प्रिंसिपल आने वाले हैं, उनके साथ मिलके हम लोग सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे, है ना? हाँ आंटी, राइट। विवान ने कहा था देबू क्वारंटाइन सेंटर में ही है, लेकिन वो तो कहीं दिखा नहीं। कहाँ है? मैंने सोचा था वीर लोग की इतिहास पुस्तक पढ़कर मुझे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा असली मकसद क्या है। लेकिन उस इतिहास का 20 साल पहले का पन्ना खाली है, जैसे किसी ने उस इतिहास को मिटाने की कोशिश की है। अब मुझे सच्चाई के बारे में कैसे पता चलेगा? किससे पूछूं कि मेरा इतिहास क्या है? माँ, क्या सोच रहे हो बालवीर? तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। शौर्य, मैं बस यही सोच रहा था शौर्य कि हम वीर लोग की दवाइयों से माँ का इलाज तो कर रहे हैं, लेकिन माँ अब तक ठीक क्यों नहीं हो रही है? तिम्नासा ने जिस धातुफल से बने हथियार से बालपरी पर हमला किया था, अगर हम उस धातुफल से बालपरी का इलाज करें तो ये जल्दी ठीक हो सकती है। हाँ तो शौर्य, हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? मैं अभी काल लोग जाकर वो धातु फल ले आता। नहीं बालवीर, क्योंकि तिम्नासा के अंत के बाद काल लोक एक वीराना बन चुका है जहां बहुत ही घातक ऊर्जा है। तुम्हारे लिए वहां जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर वहां की ऊर्जा तरंगों ने तुम्हें छू भी लिया
तो तुम राख हो जाओगे बालवीर, और वहां अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना भी जानलेवा हो सकता है। नहीं शौर्य, मैं अपनी मां को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मुझे पता है बालवीर, लेकिन तुम ये मत भूलो कि एक नई बुराई ने अपना सिर उठा लिया है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो विवान अकेले उस बुराई का सामना शायद नहीं कर पाएगा। क्या तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने के बारे में सोच रहे हो बालवीर? शौर्य, देबू घर में भी नहीं है और क्वारंटाइन सेंटर में भी नहीं है, तो फिर कहां चला गया है मेरा बेटा? अब नहीं शौर्य, मैं आपके आदेश को कैसे नकार सकता हूँ? मैं तो धरती से करुणा जी की आवाज सुन रहा था। वो दरअसल देबू को बहुत समय से मिली नहीं, इसलिए परेशान हो रही है। मुझे जल्दी धरती लोक पर जाना होगा। कहाँ है देबू? आंटी, ये देखिए, ये तो यहाँ घोड़े बेच के सो रहा है। आप फालतू में बेचैन हो रही थी। देबू, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तुम घर पे जाके सो जाओ ना बेटा। तुम ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली काम थोड़ा ज्यादा कर लिया था, इसलिए 2 मिनट के लिए आराम करने बैठ गया। पता ही नहीं चला आँख कब लग गई। हेलो, हाँ शुक्ला जी। हाँ, आपका टिफिन मैं अभी पहुंचाती हूँ। बस वो क्या है ना, क्वारंटाइन सेंटर में थोड़ा बिजी हो गई थी। हाँ हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं पहुंचाती हूँ। हाँ हाँ, ओके। अनन्या, मुझे शुक्ला जी को फौरन टिफिन पहुंचाना पड़ेगा। तुम एक काम करना, तुम यहाँ के मैनेजमेंट से ना इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई के बारे में बात जरूर कर लेना। हाँ आंटी, ठीक है। इस टाइम तक आई थिंक प्रिंसिपल और डीन भी आ गए होंगे, तो मैं बात कर लूंगी। हाँ ठीक है, याद से। हाँ हाँ आंटी, चल बाय। ओ हेलो। हेलो, तुम ऐसे ही यहाँ सोते रहोगे? चलोगे मेरे साथ मैनेजमेंट से बात करने? आई थिंक आई विल गो विथ ऑप्शन ए। यहाँ पे सोता रहूंगा। इस जवाब को लॉक कर दिया जाए और चाबी विंडो से बाहर फेंक दी जाए। गुड नाइट। अब मैं अपनी हेल्प करने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ। इस क्वारंटाइन सेंटर में जितने भी पेशेंट्स आने वाले हैं उनकी हेल्प करने के लिए बोल रही हूँ। क्या अनु, तुम डॉक्टर हो क्या कि तुम पेशेंट्स की हेल्प करोगी? कुछ भी बोलती हो। अरे, तुम्हें पता भी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की कितनी प्रॉब्लम हो रही है? इसलिए वो बासियां बाद में लेना मिस्टर, पहले चलो मेरे साथ। अरे 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 सुनो, ये सोने की एक्टिंग करना बंद करो। ये देखो, प्रिंसिपल का ऑफिस भी आ गया है। अरे कहाँ जा रहे हो बिना ब्रेक के? अरे यार, वो तुम्हें देखकर मुझे स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। स्लीप वॉकिंग बाद में कर लेना। अभी प्रिंसिपल का ऑफिस आ गया तो थोड़ी टॉकिंग कर लेते हैं, ठीक है? नहीं यार, मुझे अरे अरे एक्सक्यूज मी मैम। सॉरी मैम, क्या आप ही इस कॉलेज की प्रिंसिपल है? नो, आई एम द डीन। ही इज द प्रिंसिपल। ये रहा धरती तक पहुंचने का खुफिया रास्ता। अभी प्रिंसिपल का ऑफिस आ गया तो थोड़ी टॉकिंग कर लेते हैं, ठीक है? नहीं यार, वो मुझे अरे एक्सक्यूज मी मैम। ये है प्रोफेसर अघाड़ी। हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू? हेलो प्रोफेसर अघाड़ी। हेलो डीन। सॉरी मैम, आपका नाम? डीन मिल। मलिश्का। हेलो सर,
हाय मैम, मैं आपको भारत नगर की तरफ से थैंक यू बोलने आई थी कि आपने अपने कॉलेज में हमें क्वारंटीन सेंटर चलाने का परमिशन दिया। वेल, बुरे वक्त में इंसान ही इंसानों के काम आते हैं। हाँ सो तो है, पर एक्चुअली हम आपके पास एक प्रॉब्लम लेकर आए हैं। वो यहाँ पे जो हमने क्वारंटाइन सेंटर खोला है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बार बार कट ऑफ हो रही है और नल में तो पानी आता ही नहीं है। लो, इनके यहाँ पानी नहीं आता और हमारे यहाँ पानी की कमी ही नहीं है। ये आपके घर की नहीं, यहाँ की बात कर रहे हैं। हाँ? बट आप तो इस 21st सेंचुरी की यंग जनरेशन हो, सो हाँ सर, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम बिना इलेक्ट्रिसिटी और पानी के क्वारंटाइन सेंटर चला ले। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं ये कहना चाहता था कि आप लोग इस प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह क्यों नहीं ले लेते? प्रोफेसर अगाड़ी, हम ऑलरेडी चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हैं, वरना यहाँ क्वारंटाइन सेंटर क्यों चलाते? एक्चुअली सर, हम लोग आपसे रिक्वेस्ट करने आए थे कि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का जो भी खर्चा आएगा ना, प्लीज आप वो पे कर दीजिएगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। आफ्टर ऑल वी आर गुड पीपल और अच्छे कामों के लिए हम अपने हाथ हमेशा खुले रखते हैं। सब सॉल्व कर देंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सब सॉल्व तो हो ही जाएगा जब सब कुछ धरती पर खत्म हो जाएगा। थोड़ी स्ट्रेंज थे ना ये प्रिंसिपल सर और डीन। कहाँ लॉस्ट हो गए? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ नहीं, तुम बोलने का मौका कहाँ देती हो? खुद ही बोल बोल करती हो। मेरा माइंड हैंग हो जाता है। What? मैं प्लम्बर के पास जा रहा हूँ पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, और तुम इलेक्ट्रिसिटी का संभाल लो। लेकिन तुम्हारे होते हुए इलेक्ट्रिशियन की क्या जरूरत है? What do you mean? तुम्हारा गुस्सा खुद ब खुद 440 वोल्ट का करंट मारता है ना? हाँ, वो भी है। यू ओके बाय। किसी दिन ऐसा करंट मारूंगी ना इस डब्बू को कि दिमाग रास्ते पे आ जाएगा इस डफर का। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा था बम्बाल श्री जैसे उन लोगों को हम पे शक हो गया है, लेकिन आपने पूरे हालात को बहुत ही खूबी से अपने काबू में कर लिया। और बहुत जल्द ही मैं इस पूरी दुनिया को भी काबू में कर लूंगा। तुम बस देखती रहो मिल्सा। अपना सपना तबाही तबाही। बेशक बम्बाल श्री, लेकिन अगर इस कॉलेज के असली डीन और प्रिंसिपल आ गए तो हम क्या करेंगे? तुम सोचती बहुत हो मिल्सा, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा सोचता हूँ, इसलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इस कॉलेज के प्रिंसिपल और डीन अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो समंदर की मछलियों का चारा बन चुके हैं। वाह बम्बाल श्री वाह! इसका मतलब ये है कि हम इस खुफिया दरवाजे से बिना किसी रोक टोक के कभी भी धरती पे आ जा सकते हैं। चलो पीछा छूटा अनन्या से। तुम्हारे वो अपने, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारी वो परियां, उन सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मारा है। पानी की समस्या तो मैं जादू से सॉल्व कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा काललोक जाना जरूरी है। माफ कीजिएगा शौर्य, आपकी अनुमति के बिना मैं काललोक जा रहा हूं। उम्मीद है आप समझ जाएंगे। तो चलिए बम्बाल श्री, हम उस महाताकतवर का शिकार करते हैं जिसने उस प्रेक्षक की जान ली और जिसके खून से हम रे को ताकतवर बना सकते हैं। मेरी हिंसक सेनापति मिल्सा, अगर हम अकेले उस महाताकतवर को पकड़ने के लिए निकलेंगे
तो बहुत देर हो सकती है। इसलिए मैंने एक योजना बनाई है और उस योजना को पूरा करने के लिए मुझे काललोक जाना होगा। काललोक? लेकिन ये लेकिन किंतु परंतु जैसे लफ्ज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मिल्सा। जी बम्बाल श्री। इसलिए जब तक मैं काललोक से लौट कर आऊं, तुम रे को लेकर यहां आ जाओ, क्योंकि अगर हमारे समुद्री दुनिया के दुश्मनों ने रे को देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब फिक्र मत कीजिए बम्बाल श्री, मैं रे को अभी लेकर आती हूँ। अब काललोक जाकर ही मुझे उस महाताकतवर के बारे में पता चलेगा। अब काललोक में ही मुझे वो धातु फल भी मिल जाएगा और हो सकता है कि तमन्ना की पहेली का भी कोई सुराग मुझे मिल जाए। यहाँ काललोक में अच्छाई के पक्के दुश्मन मिलेंगे जो मेरा साथ देंगे। जो उस धातु फल को ढूंढकर तुरंत यहां से निकलना होगा। बस एक बार मां ठीक हो जाए, फिर मेरे मन में जो सवालों का तूफान उठ रहा है उसका जवाब मुझे मिल जाएगा। मेरे पास समय बहुत कम है, क्योंकि काललोक तो खुद यहाँ पर खत्म होने की कगार पर नजर आ रहा है। एक्सक्यूज मी मैडम, ऐसे स्लो मोशन में मुझे घूरना बंद कीजिए। हाय, मैं तो आपकी फैन हो गई। अब मैं तुम दोनों की टीम में फिक्स हो गई हूँ। कम ऑन, नाउ सील द डील। सो अब से हम हैं टीम शैडो। क्या हुआ? मेरी बेटी इतनी बैड क्यों हो रखी है? बैड नहीं मॉम, सैड। तो सैड होना भी तो बैड ही होता है। मेरी इतनी गुड बेटी क्यों है उदास? नकाबपोश मॉम, नकाबपोश है मेरी सैडनेस का रीजन। जब से तिमनासा का एंड हुआ है तब से तो उसने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। I mean, वो मुझे अपना फ्रेंड बोलता है, बट ये कैसी फ्रेंडशिप निभा रहा है वो? काम खत्म हो गया तो मुझसे बात करना बंद कर दिया उसने। देखो बेटा, इतनी जल्दी किसी के लिए भी कोई भी राय बनाना सही बात नहीं होता। हो सकता है कि वो इजी हो। बिजी मॉम। वही देखो बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने उसका केस, मेरा मतलब है उसका फेस देख लिया इसलिए वो हिचकिचा रहा हो यहाँ आने से। या फिर ये भी हो सकता है कि वो मुझसे बोर हो गया और मुझसे मिलना ही ना चाहता। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। थोड़ा टाइम दो उसे, वो जरूर आएगा। अच्छा चलो
अब जल्दी से हैप्पी हो जाओ। गुड गर्ल। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, नकाबपोश मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? आई मीन आई नो सोशल डिस्टेंसिंग इस टाइम पे हमें फॉलो करनी चाहिए, बट 6 फीट के डिस्टेंस से तो वो मुझसे बात कर ही सकता है ना। नो 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 नो, अब मैं तब तक उसे बुलाती रहूंगी जब तक वो मेरे सामने नहीं आ जाता। वो धातु फलस गुफा के आसपास ही कहीं पर होगा। शौर्य ने मुझे कहा था कि तिम्नासा के मरने के बाद काल लोक में काली ऊर्जा इतनी बढ़ चुकी है कि मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकता। इसलिए मुझे खुद इन घातक किरणों से बचते हुए धातु फल तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि काल लोक जलकर पूरी तरह भस्म हो जाए। नकाबपोश, नकाबपोश, वेयर आर यू नकाबपोश? फ्रेंड बोलते हो ना मुझे अपना, लेकिन इतना बैड बिहेवियर कर रहे हो जितना एनिमीज भी नहीं करते। नो प्रॉब्लम, अब तुम सीधा सीधा मेरी बात नहीं मान रहे हो तो मुझे लगता है मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हेल्प नकाबपोश प्लीज, प्लीज नकाबपोश प्लीज बचा लो प्लीज। तो अनन्या की आवाज है, लेकिन उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं लग रही। इसका मतलब वो नाटक कर रही है नकाबपोश से मिलने के लिए। अभी मेरे पास इस सब के लिए समय नहीं। धरती पे जब भी मुझे शिंकाई की याद आई तो इस एक्वेरियम को निहार कर मैं अपना मन बहला लूंगी। मिल्सा, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बम्बाल श्री, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। क्या आपको वो मिला जिससे आप खोजने काललोक गए थे? अभी तक तो नहीं मिल्सा। यहाँ काललोक में तो वीराना छाया हुआ है, एक चिड़िया भी नजर नहीं आ रही। हाँ, रोशनी की तरंगे नजर आ रही हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये काललोक की पहरेदारी कर रही हैं। तो बम्बाल श्री, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वहाँ क्या हो सकता है। वही तो पता करना है मिल्सा। काललोक की बुरी शक्ति उस महाताकतवर तक मुझे कैसे पहुंचाएगी। किसी बुरी शक्ति के आसपास होने का मुझे आभास क्यों हो रहा है? यहाँ काललोक में तो सन्नाटा छाया हुआ है, अच्छाई का कोई भी दुश्मन नजर ही नहीं आ रहा। हुआ क्या है यहाँ? यहाँ आसपास जरूर कोई है। कहीं ये वही बुरी शक्ति तो नहीं जिसके बारे में शौर्य को आभास हुआ था?